राहुल कुमार कोई आए हैं। हाँ जी, राहुल कुमार बताएँ क्या कहना चाहते हैं? तो मैं आपका ये जो चैनल है बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, आपका वीडियोस भी देख रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से बताते हैं सारे चीजें, हिस्ट्री, माइथोलॉजी, सारे चीजों को मिला के आप डाटा देते हैं। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, आप एक बार सुन लीजिए सर। ज़रूर, हेलो। ज़रूर पूछिए। आप ये बहुत बार बताए हैं कि जो बुद्ध धर्म है ये पहले था और उसके बाद हिंदू धर्म आया, करेक्ट? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके लिए आपके पास कुछ सॉलिड प्रूफ है सर, जिसके तहत आप ये दिखा सकते हैं कि बुद्ध धर्म पहले था फिर हिंदू धर्म आया। और सबसे बड़ी बात जो आप बताते हैं कि महेंद्र हड़प्पा में भी उस समय कुछ अलग धर्म थे, तो उसका कुछ पर्टिकुलर प्रूफ है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ बुक में मेंशन है, या फिर ऐसा कुछ खुदाई में मिला है कि वहां पे क्या धर्म था, ताकि हम उसके बारे में कुछ जान सके। देखें, हाँ। राहुल जी एक बात आप समझें पहले, सबूत उससे माँगा जाता है ना, जिसका कोई भी अवेलेबल सोर्स ही नहीं है, लेकिन वो एक फर्जी क्लेम करके अगर बैठ गया है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि उस व्यक्ति से माँगा जाए, जो फर्जी क्लेम करके बैठा हुआ है। तो अभी भारत के जो एकेडमिक जो इतिहास है, या साहित्यिक इतिहास है, या ब्राह्मणों की इतिहास है, जो भी है, उसने अभी आपने देखा होगा कि उसने क्या स्थापित किया है कि भारत में पहले वैदिक काल था और फिर बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया। उसने यही तो एस्टेब्लिश किया है ना? क्यों जी राहुल कुमार? जी। तो कभी आपने उनसे सबूत माँगा है कि इसके आपके पास कोई सबूत हैं? बोलिए। नहीं, इसके लिए तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पर्टिकुलर पिटिशन वगैरह हुआ है, तो अगर हुआ भी होगा तो मुझे शायद नॉलेज नहीं है। आप बता सकते हैं हुँ। बेहतर कि ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में इसके लिए पर्टिकुलर कोई पिटिशन कोई दायर किया होगा कि इस हुँ, हुँ। फैक्चुअल चीज को चेंज किया जाए, या फिर उसको आर्गुमेंट के लिए उसके लिए कुछ पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो स्थापित इतिहास है, वो क्या बिना सबूत के ही स्थापित कर दिया गया है? क्योंकि जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि भई सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का इतिहास, बुद्धिज़्म का इतिहास आपने कैसे लिखा? तो कोई भी तुरंत ही गूगल करेगा या कहीं भी खोजेगा और तुरंत दिखाने लगेगा सबूत, कि देखो सम्राट अशोक के 35 से ज़्यादा लिखे हुए इंस्क्रिप्शन मिल गए हैं। मौर्यंस काल के समय की सारी चीज़ें मिल रही हैं, बुद्धा से रिलेटेड स्तूप मिल गए हैं, उनके समकालीन स्तूप मिल गए हैं, उनके कंटेम्पररी स्तूप मिल गए हैं। देखो राजगृह में कारागार मिल गया अजातशत्रु का, आपको तमाम सबूत पैरेलल में मिलने लगेंगे। तो उसी तरह से आपको 16 जनपदों के भी जो पंचमार्क सिक्के हैं वो भी मिलने लगेंगे। तो आप कहोगे कि चलो इनका तो हमको सबूत मिल गया, यानी कि इस तरह की व्यवस्था थी, इनके कॉइन्स मिल गए हैं, इनके जो घर हैं बनाए हुए महल मिल गए हैं, इनकी चीज़ें बनाई हुई मिल गई, लिखित में भी मिल गई। तो आपको ये सबूत तो बुद्धिज़्म के सबूत जो मिल रहे हैं उस पे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्यों राहुल कुमार? नहीं, मुझे तो नहीं लगता उनमें कि इससे कोई डाउट नहीं। उसमें कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये जानना हुँ। चाहता हूँ क्योंकि अब बुद्ध आते के। हैं। हाँ, वही हाँ, वही हम बताइए। बात कर रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं। अब उसके पहले हम जाते हैं कि भई वैदिक काल जहाँ पे ये स्थापित किए हैं कि हमारा कोई हिंदू धर्म था, तो हम उस पे बात करेंगे कि उसके क्या-क्या सबूत मिले हैं। तो अब आपकी नज़र में है कोई ऐसा कि वैदिक काल का कोई सिक्का मिला हो, वैदिक काल का कोई पांडुलिपि मिला हो, कोई शिलालेख मिला हो, वहाँ के कोई महल मिले हों, किला मिले हों कि वैदिक लोग ऐसे रहते थे, वैदिक लोग ऐसे ये काम करते थे, उनका पूरा सभ्यता संस्कृति का कुछ ऐसा मिला हो पुरातात्विक सबूत, आपकी नज़र में ऐसा कहीं मिला है? राहुल जी, बोलिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई पर्टिकुलर सबूत ऐसा कुछ मिला है, क्योंकि अगर हिंदू धर्म, आज का जो हिंदू धर्म को देखा जाए, वो अपने सबूत के हिसाब से ग्रंथ को तो दिखाता है पर जो कि फैक्चुअल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी चीज को लिखा गया है। जबकि ये सही से पता है लोगों को कि पहले के जमाने में पत्थर में लिखे जाते थे, कोई पेपर या कोई भी चीजों में नहीं लिखा जाता था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनके हिसाब से शायद यही वो प्रूफ देते हैं कि मंदिर है। और शायद आप जैसे बताते हैं कि बहुत सारे जो मंदिर है ये बुद्ध धर्म के ही बनाए हुए मंदिर हैं, वो तो शायद उनके लिए कुछ अलग ही होगा, वो मंदिर टर्म यूज नहीं करते होंगे, पर ये उन्हीं के बनाए हुए हैं और हिंदू धर्म उन्हीं को प्रूफ दिखाता है कि ये हमारे बहुत पुराने स्तूप है या फिर मंदिर है, यही दिखाते हैं शायद। नहीं, हिंदू धर्म का कोई स्तूप नहीं है, कोई मंदिर नहीं है।
हिंदू धर्म का अपना कोई मंदिर ही नहीं है। हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है उस वो है वेद और उपनिषद। हिंदू धर्म का बिल्कुल जो बिल्कुल। मुख्य ग्रंथ है वेद और उपनिषद। तो क्या उनमें कहीं भी चर्चा है स्तूप की? उनकी कोई ऐसी परंपरा है जिसमें मंदिर बनते हों, स्तूप बनते हों, देवी देवता पूजा होती हो? नहीं है जिक्र। यानी कि उनका जो ओरिजिन है उसमें ऐसा कोई चर्चा ही नहीं है। यानी ये जिसका जो क्लेम कर रहे हैं ये झूठा क्लेम कर रहे हैं, वो सब बुद्धिज्म का है। आप बुद्धिज्म में देखिए तो उनका क्लियर क्लियर स्कूल है, मथुरा स्कूल है, उनका गंधारा स्कूल है जो मूर्तियां बनाती हैं। बुद्ध की मूर्तियां दुनिया भर में मिलती हैं, जमीन के खुदाई पर मिलती हैं। बताइए, सारे खुदाई पर इतने सारे महाविहार, स्तूप, सारी चीजें मिल गई। अगर ब्राह्मणों का या हिंदुओं का कोई मंदिर होता तो खुदाई में कोई हिंदू मंदिर भी तो मिलता। आज तक आपको सुना है आपने कि कोई खुदाई से हिंदू मंदिर मिला हो, राम कृष्ण ये मिले मुझे हो? तो नहीं लगता, क्योंकि ज्यादातर जितना मैं ये सब न्यूज में आता है बीच बीच में, या हमारे इलाके में भी यहाँ पे खुदाई होता है, तो जो हिंदू धर्म के लोग दो ही भगवान के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, वो विष्णु एंड शिव लिंग। तो मुझे नहीं लगता इसको छोड़ के और कुछ मिलता होगा। शायद कुछ देवियों के मूर्ति मिलते होंगे, पर यही तीनों में समेटते जाते हैं। और मैं आपका वीडियो बहुत सारा देखा हूँ, ये पता चलता है कि जो बुद्ध धर्म के जो थे, बहुत सारे उनके स्लीपिंग वाले जो पोस्टर वाले जो मूर्ति थे, उन्हीं को ही बाद में विष्णु के रूप दिखा दिए गए। और ये पता चलता भी है, जो मिलता है पुराने मूर्ति उनको देख के ही पता चल जाता है। क्योंकि एक बार कोई अगर जान लेगा, समझ लेगा कि हाँ ये बुद्ध धर्म के है, उसको दिखने लगता है वो चीज कि हाँ ये तो विष्णु हो ही नहीं सकते। जो वर्णन है विष्णु का ग्रंथ में, वैसा तो वो है ही नहीं, अलग है थोड़ा सा। सेम शिव जी के साथ, और सेम जो कोई भी देवी देवता है, जो देवी हैं, जो मिलता है मूर्ति, उनके साथ भी यही है। राइट सर? बिल्कुल सही। हेलो। अब बात आती है कि जहां पे ये वर्णन करते हैं वो मौर्यंस काल के बाद से धीरे धीरे उसमें अपना इतिहास खोजते हैं। जैसे मुस्लिम जो हैं वो क्या कहते हैं, मुस्लिम तो मुहम्मद के पहले भी मुस्लिम लोग तो रहे ही होंगे। अब उनको कहा जाएगा कि भाई आप भले मुस्लिम बन गए 6ठी सदी में, लेकिन आप बताइए कि आपके पुरखे तो उससे पहले थे ना, आपका कौन सा धर्म था? तो अब उनको झूठ बोलना पड़ता है। झूठ क्या बोलना पड़ता है कि इस्लाम ही ना बहुत पहले से था, इब्राहिम के समय से। समझ रहे हैं? वो ये नहीं कहेंगे कि हम सब जो हैं धर्म परिवर्तन किए हैं 6ठी सदी में, हमारा बहुत पुराना इतिहास है, हम पहले किसी और धर्म में थे, हमारे पुरखे जो है मूर्ति वूर्ति रखते थे, ये करते थे। अब क्या करता है उनका जो पुरोहित होगा, उनका जो स्कॉलर होगा, कि कहेगा कि अब ये दूसरे धर्म की बात आएगी तो कहीं घर वापसी की अभियान ना चला ले। तो चलो ना हम झूठ फैलाते हैं, ये कहते हैं कि इस्लाम ही इब्राहिम के समय से आ रहा था। तो उसी तरह से यहाँ भी एक झूठ फैलाया गया है कि जब से हिंदू बने हैं, तो कह दो इतिहास में भी हिंदू ही थे सब। इतिहास में भी कह दो, अरे हिंदू आपको मुस्लिम ने कहा, मुस्लिम के समय आप हिंदू बने हो। और यहाँ पे रिकॉर्डेड इतिहास है कि भारत के मंदिर को ब्राह्मणों ने तोड़वाया है, मोहम्मद बिन कासिम, चचनामा में। ये हमने दिखाया भी है और उस पर वीडियो भी रिलीज करूंगा 1-2 दिन में साइंस जर्नी पर। तो वो जो है ये सारा रिकॉर्डेड है। दूसरी बात कि 7वीं सदी तक भी जब चचनामा आता है तब भी वो कहता है कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं था। वहां पे बुद्धिज्म ही बुद्धिज्म तब भी दिख रहा है। जिसको ब्राह्मण कहा जा रहा है वो सब भी बुद्धिज्म ही पालन कर रहे हैं, उनका अपना कोई सेपरेट धर्म तक नहीं है। जिस भाषा की वो बात कर रहे हैं संस्कृत, वो यहाँ के आम जनमानस को वो भाषा तक नहीं आती। जिस लिपि की बात कर रहे हैं उस लिपि को आज का ब्राह्मण जानता भी नहीं है, उस समय की लिपि को, वो लिपि बुद्धिज्म की थी। तो कुल मिला के जब लिखावट की बात आती है, सबूतों की बात आती है, तो वो पहले बुद्धिज्म का है। और जो अपने को हिंदू कह रहे हैं वो ये कहने में शर्म आ रहा है कि हम भी पहले बुद्धिस्ट थे, ये सब चीजें मानते थे, जब हिंदू बने तब भी हम इसी चीज को मान रहे हैं, बस नाम ना थोड़ा बदल लिए हैं, अब ब्राह्मणों के अगुवाई में काम कर रहे हैं। बस इस शर्म के कारण ये कंफ्यूजन है। अब जरा सोचिए, वैदिक काल पे जरा गौर कीजिए। वैदिक काल का कोई सबूत नहीं है, लेकिन वैदिक काल से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के तो सारे सबूत हैं। उनकी तो सारी चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? तालाब मिल रहे हैं, बिल्डिंग मिल रहे हैं, कपड़े लत्ते, हर चीज तो मिल रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पर वहां पे सर क्या, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये बुद्ध से बहुत पहले का है, तो वहां पे एग्जैक्टली क्या धर्म था, या क्या रिलीजन वो लोग क्या फॉलो करते भी थे, इसका कोई आज तक कुछ पुख्ता सबूत मिला है सर? देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो 28वें बुद्ध हैं
28 जो बुद्ध हैं, उनके जो भी शिल्प कलाएं हैं उसी से रिलेटेड हैं सारी चीजें। जैसे स्वास्तिक को आप लीजिए, तो स्वास्तिक बुद्ध के छाती पर मिलता है, बुद्ध के पैर पे मिलता है स्वास्तिक, और वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। लेकिन इनका जो वैदिक काल बोल रहे हैं उसमें कहीं स्वास्तिक का नामो निशान नहीं है। मतलब जो भी सिंधु घाटी सभ्यता में बैल इस्तेमाल होता है, और वही चीज आप देखें तो वो इस्तेमाल होती है बुद्धिज्म में। आप अशोक स्तंभ जो, में, अशोक स्तंभ में हाँ, भी अशोक है, स्तंभ में बैल भी है। इस्तेमाल होता है, हाथी वहां पे मिलता है, वो भी बुद्धिज्म में। मतलब अगर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतीक चिन्ह को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता ही बुद्धिज्म की सभ्यता में अपने किसी न किसी, जैसे 28 बुद्ध हैं तो वो बुद्ध की पीढ़ियों से चली हुई चली आ रही थी, सारी चीजें मैच करती। अब ये मूर्ति देखिए, ये ऊपर की तीनों मूर्ति जो दिख रही है आपको, ऊपर के तीन और नीचे से चौथा लेफ्ट साइड वाला, और ये चित्र 2 जो है मैच करके बनाया गया है। तो आखिरी छठा वाला मूर्ति जो है, इसको छोड़ के बाकी के ये जो हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। अब ये जरा सोचिए, यही चीज तो बुद्धिज्म में भी पाया गया है ना, बैठने का तरीका, स्पर्श कला, आप देख लीजिए खुद से। जी, जी। तो ये तो कहने, मैं ये बताना चाहूँगा, मैं एक्चुअली जो हम यहाँ पे रहते हैं, हम भुवनेश्वर में रहते हैं, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। हम्म, तो यहाँ पे आपको पता नहीं, शायद पता होगा कि नहीं, यहाँ पे भुवनेश्वर को उड़ीसा का टेम्पल सिटी बोला जाता है, करेक्ट? तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल हैं, खास करके जो स्पेसिफाइड है, मतलब ज्यादा जो टेम्पल हैं वो शिव जी के हैं। और आपका बहुत सारे वीडियो देखने के बाद मुझे इच्छा हुआ कि मैं एक बार जाके प्रैक्टिकली देखूं क्या ये सच है, क्योंकि अगर बुद्धिज्म के होंगे तो कुछ ना कुछ तो बुद्धिज्म के मूर्ति उधर होंगे ही होंगे। तो मैं जब गया, मैं पहले गया केदार गौरी मंदिर, आपको शायद मिल जाएगा, बहुत पुराना मंदिर है। और वहां पे मंदिर के अंदर तो शिव जी का लिंग ही है, उनको आज हिंदू धर्म ही पूजा पाठ किया जा रहा है। पर मंदिर के चारों तरफ बुद्ध जी का जो सर है, सिर्फ सर का बहुत सारा मूर्ति है पूरा मंदिर के चारों तरफ। और सेम चीज मैं बताना चाहूंगा, एक यहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर है, राजा रानी मंदिर। और वो जो मंदिर है बहुत सालों से बंद है, मतलब वहां पे कोई पूजा होता नहीं है। ऐसा लिखा गया है वहां पे, गवर्नमेंट जो पोस्टर होता है उधर लिखा गया है कि कोई एक राजा के टाइम से वहां पे पूजा पाठ और नहीं हो रहा है, करेक्ट? पर वहां पे जो एंट्री डोर है, वो डोर के ऊपर बुद्धिज्म का ही मूर्ति है, बुद्ध का मूर्ति है। वो पूरा ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं ना, नीचे जो कॉर्नर वाले जो फोटो है, राइट साइड नीचे, वही मूर्ति, वही पोस्टर में मूर्ति है। और ये तो क्लियर ही है कि बुद्ध जो थे वो एक रियल पर्सन थे, वो के अवतार नहीं थे, कोई ऐसा मतलब कहानी के किरदार नहीं है राम या श्री कृष्ण जैसे, वो एक रियल पर्सन है। उसको हिंदू धर्म में, अगर वो हिंदू थे भी, ऐसा जो कहते हैं बहुत सारे लोग, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुद्ध धर्म एक अलग धर्म का आदमी का मूर्ति जो है वो अपने मंदिर में लगा दे और अपने मंदिर के चारों तरफ लगा दे, उसके एंट्री गेट में लगा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप जो ये बता रहे हैं ये तो बिल्कुल क्लियर है इस चीज में। और यही नहीं, आप जो भारत में यूनिवर्सिटी चलती थी पढ़ने लिखने के लिए, यहाँ पे जो आते थे सब, वो सब भी तो लिख के गए हैं ना कौन किसका है। वो झूठ थोड़े बोलेंगे भाई, वो तो स्कॉलर्स हैं, 15-15 साल दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। ये देखिए, ये इत्सिंग का नोट्स है, लिख रहा है कि भारत के जितने बड़े बड़े विहार हैं उनकी पाकशाला में, उसके पार्श्व पर अथवा उसारे के सम्मुख लकड़ी लकड़ी से खुदी हुई एक देवता की 2-3 फीट ऊंची मूर्ति होती है। उसके हाथ में सोने की एक थैली होती है, उसका मुखमंडल काला हो जाता है, और वह देवता महाकाल कहलाता है। प्राचीन ऐतिह्य है कि यह महेश्वर के प्राणियों में से था, वही महेश्वर जिसको शिव कहा जा रहा है, महादेव कहा जा रहा है, में से था। वह स्वभाव तो 3 रत्नों बुद्ध धम्म संघ से प्रेम, अविपत्ति में 5 परिषदों, यानी कि भिक्षु भिक्षुणी, शिक्षा माड़ा, श्रमणेर श्रमणेरी, इनकी रक्षा करता है। तो ये तो खुद बताया जा रहा है कि जो महेश्वर है, जिसको आज ये शिव बना के अलग से अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है ना ये सब। बुद्धिज्म की जितनी बोधिसत्व, जितनी जितनी मूर्तियां थी, सबका टुकड़ा टुकड़ा गैंग बना के अलग अलग देवी देवता बना के पूजा कर रहे हैं, सब सब बुद्धिज्म का है ना ये। और ये सारे महाविहारों में ये रहता था।
तो ये तो सबूत है कि ये सारी चीजें बुद्धिज्म की है। आज आपको क्या कहेगा, इसी को दिखा के कहानी कर देगा हमारे शिव जी हैं अलग हैं, हमारा एक अलग धर्म था। ये 7वीं सदी की घटना है ना ये बुद्धिज्म का है। इन्होंने सैविज्म के नाम पे 9वीं 10वीं सदी के बाद से अपना एक अखाड़ा शुरू किया था। 10वीं सदी में एक सतनामी अखाड़ा बनाया था इन्होंने, और बुद्धिज्म के जितने जो महाविहार थे सब पे कब्जा करना शुरू किया था। तो ये कब्जा की कहानी है कि इस जगह पे मेरा कब्जा, उस जगह पे मेरा कब्जा। तो है तो सब बुद्धिज्म के ही अंदर में ना। बुद्धिज्म के अवलोकितेश्वर बुद्ध को कोई विष्णु कह के या बाद में कब्जा करके अपना एक अलग ब्रांच ही खोल के बैठ गया, ला भाई हम करेंगे ये। तो ये कहानी है ना इनकी। तो अब आप इसी से देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सारी चीजें बुद्धिज्म से मैच कर रही है। सिंधु घाटी की सब चीज मिल गया तो बुद्धिज्म से रिलेटेड। इनके अगर बुद्ध से पहले इनका हिंदू धर्म का कोई सबूत क्यों नहीं मिल रहा है? अगर इनका पुराना है या इनका पैरेलल में कुछ भी था तो एक सिंगल सबूत तो मिलता। तो इनके पास क्या है, आप देखिएगा, इनके ध्यान से एविडेंस देखिएगा। हमेशा ये वो बातें करेंगे जो बातें किसी पे भी कोई भी लाके थोप सकता है, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। जैसे ये क्या कहेंगे, भाषा विज्ञान। अबे तो भाषा विज्ञान की अगर बात करते हो तो ये बताओ, लिखित सबूत होना चाहिए ना भाषा समझने के लिए। इंस्क्रिप्शन मिलना चाहिए। तो संस्कृत का क्या इंस्क्रिप्शन बुद्ध से पहले का मिला है? नहीं। तो जब मिला ही नहीं तो तुम काहे जबरदस्ती गपोड़ रहे हो कि तुम्हारा वेद था पहले? आप इसी से सोचिए। जब भाषा विज्ञान की बात कर रहे हो और उसका आपके पास कोई सबूत ही नहीं है लिखित का, तो काहे की भाषा विज्ञान? तो ये हमेशा आप देखिएगा, जब भी ये अपने वैदिक काल को जो स्थापित किए हैं या बुद्ध से पहले अपना धर्म के स्थापित किए हैं, उसके जो पॉइंट्स ये मेंशन करने की कोशिश किए हैं, वो इतने वीक हैं, इतने कमजोर हैं, उनमें इतने लूप होल हैं कि वो छोटा सा बच्चा भी उसको उठा के कचरे में फेंक देगा। तभी तो हम कहते हैं ना कि इनके इतिहास पर कतई बिलीव मत करें। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे फर्जी इतिहास लिखा है, वो प्रजातियां ही धूर्त हैं। फिर उनके मन में धूर्तता है, सच नहीं है। फिर ये बात है ना यहाँ पे। ठीक है राहुल जी। एक एक सवाल सर और था। हम्म। जैसे आप रामायण की बात करते हैं तो हमारे गवर्नमेंट के पास या हमारे इंडिया में कितना पुराना ये मिला है प्रूफ जो कि लिखा गया गवर्नमेंट को रामायण, वाल्मीकि रामायण के बारे में? सबसे पुराना इनका जो एविडेंस है वो बंगाली रामायण मिला है 15वीं सदी का। वो भी डीसी सरकार ने उसका मेंशन किया है। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें बुद्धिज्म का पुटअप है। उसमें का जो रावण है ना वो बुद्धिस्ट है। मतलब जो रामायण का एविडेंस इनका सबसे पुराना मिला है, ये बंगाली रामायण की कभी बात नहीं करते। नहीं तो उसमें आ जाएगा सीता जी उस पे सोई हुई थी और जो पंखा झल रही थी उस पर रावण की कल्पना थी, राम जी गुस्सा गए हैं, रावण की कल्पना भगा दिए। ये सब बातें लिखी हुई है ना, अब ये सब थोड़े दिखाएंगे ये। तो आज तक ये देखें, बुद्धिज्म हमेशा अपने एविडेंस ऐसे पेश करता है, यहाँ खुदाई हुई, यहाँ से मूर्ति मिली, ये 20वीं सदी की है, इस सदी की है। और ब्रह्मनिज्म आज तक कभी भी आपने सुना है कि उसकी खुदाई हुई, उसके वेद का कोई राजा मिला, उसके वेद का कोई ऋषि मिला, उसके रामायण महाभारत का कौन ये राजा मिल गया, उसका ये सबूत मिला, ऑथेंटिक सबूत मिला? आज तक नहीं मिला। मिलेगा सब इधर के गुप्त काल के पाल वंश के पिताजी खोजेंगे 17 लाख साल पहले, 5,000 साल पहले। तो इनका नहीं सबूत है, एक सिंगल सबूत नहीं है इनके। तो 90% भक्तजन आज तक ये नहीं जान पाए हैं कि राम सेतु को खुद आज की तत्कालीन गवर्नमेंट रिजेक्ट कर चुकी है संसद भवन में कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। खुद बोल चुकी है। ये बेचारे अभी भी ट्विटर पे इधर उधर आ रहे हैं, तुम लोग क्या जानते हो राम सेतु का सबूत मिलकर। उनको ये नहीं पता है कि संसद भवन में भी पिछले साल ही लिखित में पूछा गया और तब सांसद ने जवाब दिया तत्कालीन गवर्नमेंट का कि नहीं, कोई एविडेंस नहीं है जिससे हम इसको राम सेतु कह सके। नहीं पता इनको, ऐसी झूठी अफवाहें उड़ा उड़ा के अपने पिताजी खोजते रहते हैं। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। बिल्कुल। जी। सर और एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि हम्म। जैसे इसका बहुत सारा प्रूफ मिलता है कि जो अशोक थे वो बुद्धिस्ट बने, और वो बहुत सारा बुद्धिस्ट के जो स्टैचू हो गए, लेखना हो, बहुत सारा लिखावट भी वो लोग किए हैं, पत्थर में किए हैं। यहीं पे मैं जहाँ पे रहता हूँ यहीं पे ही उनका युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, यहीं भुवनेश्वर में ही हुआ था, जहाँ पे हम्म। धौली बना है। और पूरा भुवनेश्वर में मैं तो बताना चाहूंगा, जो भी भुवनेश्वर के लोग या उड़ीसा के लोग ये सुनते होंगे, वो पहले जो मैं पहले ही बताया था कि मंदिर में ये सब है, वो जाके देखें। और ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सब पुराना बोलते हैं मंदिर को, पर सबसे पुराना वही है जो जहाँ पे युद्ध हुआ था, वहां पे के पत्थर है जहाँ पे
अशोक जी ने खुद लिखवाया था वहां पे बहुत सारी चीजें, वो सबसे पुराना है भुवनेश्वर में। करेक्ट। तो मैं ये हम्म। जानना चाहूंगा, अशोक से पहले उनके जो वंशज थे, क्या वो भी बुद्धिस्ट थे? हाँ जी, सम्राट अशोक से पहले सभी लोग बुद्धिस्ट ही थे। पूर्व बुद्धों को मानते थे सभी लोग। और इसके एविडेंस मिलते हैं। इवन बुद्ध के जो भाई थे ना, बुद्ध के जो भाई थे देवदत्त, वो भी, अब बुद्ध के घर वाले भी, वो भी पूर्व बुद्धों को मानते थे। इसके भी सबूत मिले हैं। तो इसमें एक यात्री थे, फाहियान आए थे 399 एडी में भारत में। तब उन्होंने इसका जिक्र किया है कि भारत में अभी भी बुद्ध के साथ साथ तीन पूर्व बुद्धों की बात मानते हैं। गंधार में उन्होंने कहा था कि दीपंकर बुद्ध जो चौथे बुद्ध हैं, उनकी भी उपासना तब तक भी की जाती थी। ये आप देख सकते हैं। ये फाहियान है। और 399 एडी में भारत में आए थे। अपनी आंखों से इन्होंने देखा था। और क्या देखा था इन्होंने, वो लिख भी दिया। माफी चाहता हूँ सर, आपको रोक रहा हूँ, पर हाँ। इसके साथ आप एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिए बस। जैसे हम्म। कि अशोक का बहुत सारा चीजें मिलते हैं, खोदने पे भी मिलते हैं, और उनका बहुत सारा चीजें हैं जिसको खोदा नहीं गया, वो वैसे ही वैसे है। क्या उनके पूर्वज के भी कुछ ऐसा खुदाई हुआ है जो मिला है, जिससे ये पता चलता हो कि वो किस धर्म के थे? या फिर उनका ऐसा कोई स्तंभ या कोई ऐसा वो लोग लिखाए थे पत्थर में, ऐसा कुछ मिलता है सर? देखें, एक्चुअल में हुआ क्या है कि सम्राट अशोक से पहले के जितने राजा थे, उन लोगों का ना माइंड इस पे गया ही नहीं कभी। सम्राट अशोक का इस पर क्यों गया? क्योंकि इन्होंने जो कलिंगा वार लड़ाई किया, और इस लड़ाई के बाद से उनके मन में धर्म के प्रचार प्रसार की बात आई। और उनको लगा कि हमको ये तरीका जो है थोड़ा बदलना चाहिए। और उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से जब बातचीत की बहुत सारी, तब उनको समझ में आया कि हमारा मूल एम तो लोगों को कंट्रोल करना है। धर्म का प्रचार हुआ, सब लोग अच्छे हो जाएंगे, तो हमको तो किसी से अब लड़ना ही नहीं है। और सब लोग मानेंगे ही मानेंगे बुद्ध धर्म की बात। तो उन्होंने उसको हथियार बनाया धर्म को, अब पूरी दुनिया को जीतने के लिए। तो ये, तब उन्होंने लिखावट शुरू की। अन्यथा उनके जो बाप दादे थे वो फाइट करते थे, और उन लोगों के मन में धर्म का प्रचार प्रसार नहीं आया। चलो, हमारी कुल देवी है, हम मानते हैं, उनकी कुल देवी है, वो मानते हैं, उनका वो है, वो अपना मानते हैं, सब अपना अपना मान रहे थे। इन्होंने उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। इनका जो हृदय वहां पे पिघलता है, इसीलिए इन्होंने लिखावट शुरू की। आप तिब्बत में जाएंगे तो तिब्बत में जो पहले लैंग्वेज चलती थी 7वीं सदी तक, तो वो लोग अपना बौद्ध धर्म मानते थे। लेकिन 7वीं सदी में जब पद्म संभावा वहां जाते हैं, तो उन्होंने जब बुद्धिज्म से उन लोगों का इंटरेक्शन हुआ, वहां के राजा का, और उसने जब देखा, तो उसने ना विशेषज्ञों को बैठा के लिपि बनवाई स्पेशल, कि हमको ना बुद्ध धर्म की सारी किताबें अपने यहाँ की लिपि में लिखवानी है, छपवानी है। एक नया लिपि बनवाया, तिब्बती लिपि। और उसमें सारा किताब छपवाने लगा। तो आप देखें, उसके पहले भी वो सब मानते थे। लेकिन उसने यहाँ पे डिजाइन क्यों किया? क्योंकि उसने उस चीज का प्रचार प्रसार, उसको प्रिजर्व करना चाह रहा था। तो जब भी कोई प्रिजर्व करना चाहता है, तब वो क्या करता है, उस पर विशेष ध्यान देता है। तो क्या तिब्बत के अगल बगल बुद्ध धर्म नहीं था? बुद्ध धर्म तो ईसा से भी पहले चाइना जा चुका था। जापान और कोरिया पता नहीं कहाँ कहाँ जा चुका था। तिब्बत में 7वीं सदी में लिपि बनाई गई। तो अब कोई कहे कि 7वीं सदी में ही तिब्बत में गया है, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि भाई, सब जगह पहुंच चुका था, तिब्बत इतना नजदीक है, उसी के नजदीक सबसे बाद में गया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये सारी चीजें इजाद की, इसीलिए उनके पुरखों के उस तरह के ट्रेस नहीं मिलते। हालांकि इस बात के जरूर ट्रेस मिलते हैं सम्राट अशोक के एक इंस्क्रिप्शन में, जहां वो बोलते हैं कि पहले से स्तूप बना हुआ है, मैं इसको ना दुगुना बड़ा करवा रहा हूं। यानी कि उनके पहले के जो शासक थे, वो भी स्तूप बनवाते थे, इन्होंने उसको डबल किया। इसके ट्रेस मिल जाते हैं उनके अपने इंस्क्रिप्शन में। जी। जी, धन्यवाद। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और। सर, जैसे कि आप ये बहुत बार वीडियो में बता भी चुके हैं कि जो SC ST कैटेगरी के लोग होते हैं, वो पहले बुद्धिस्ट थे, करेक्ट? तो उनका ट्रांजिशन किस तरीके से, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक, क्योंकि बुद्धिस्ट जो थे शायद वो लोग पढ़ते भी थे, वो लोग एजुकेटेड भी हुए रहेंगे, ऐसा प्रूव भी है क्योंकि नालंदा वगैरह वहां पे था। पर उन लोग का ऐसा कैसे ट्रांजिशन हो गया, कुछ
सालों के अंदर कि वो लोग एक अलग धर्म को मानने लगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो कोई बोल भी नहीं सकता। क्योंकि मैं अगर आपको अभी का जो हमारा पॉलिटिक्स चल रहा है, सिर्फ 10-12 साल में पहले का इंडिया देखा जाए, 10-12 साल अभी का इंडिया देखा जाए, इसी में ही बहुत फर्क है। तो ये हो सकता है, पर उनका ट्रांजिशन कैसा हुआ उसके ऊपर कुछ आप कहें तो अच्छा रहेगा सर। देखें, भारत में जो एससी एसटी तबका है, उसका अपना कोई धर्म अंग्रेजों के समय तक नहीं था। बाबा साहब ने अपने को हिंदू ही तो कहा ना, लेकिन गुलामगिरी उनसे पहले 1873 में ज्योतिराव फूले जी जो हैं, जो बाबा साहब के गुरु हैं, उन्होंने तो हिंदू कहीं नहीं कहा अपने को। यानी हमें हिंदू बनाया गया है 1873 के बाद ही, और तभी हम लोग खुद से लिखना शुरू किए हैं हिंदू। हमारा कोई धर्म नहीं था। हमारा धर्म तब था जब बुद्धिज्म था, जब यूनिवर्सिटी थी, जब हम वहाँ पढ़ने जाते थे। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते होंगे, तब वहाँ जाके अपना बताते होंगे कि हमारा हम क्या हैं क्या नहीं हैं। हमारे घर में उसका कल्चर था, तभी तो हर गांव में हर शहर में खोदने पर बुद्ध निकल रहे हैं। हमारे पुरखे मंदिर थोड़े बनाते थे, बुद्ध की मूर्ति बनाते थे। जब ये रोक लग गई कि मूर्ति पूजा, ये बताइए भारत के मंदिर तुड़वाने की शुरुआत किसने की? ब्राह्मणों ने। और मुगलों का चाटुकार, मुस्लिमों का चाटुकार कौन रहा ब्राह्मण में? राम मंदिर की जगह जो भी स्तूप था, जो भी चीज था, उसको किसने तुड़वाया? ब्राह्मणों ने ऑफकोर्स तुड़वाया होगा, क्योंकि लिखा ही नहीं ना उन्होंने कि किसने तुड़वाया। हम तो मान के चल रहे हैं कि उसने, क्योंकि कई जगह सबूत मिल गए हैं कि उन्होंने ही तुड़वाया है। बहुजन समाज पे प्रतिबंध किस तरह से लगा? तो बुद्ध पे, मुस्लिम तो कभी बुद्ध की पूजा नहीं करता, वो क्यों आज्ञा देगा आपको बुद्ध बनाने की? इनके संसाधन किसने छीने? तो मुस्लिम का तो कहीं नहीं आता कि मुस्लिम छीना है, ब्राह्मण छीना है। तो हमारी सारी चीजें छीन के हमारे धर्म स्थल पे कब्जा करके बैठ गया, और उल्टे हम ही को तड़ी पार कर दिया कि भाई ये तो अछूत है, घुसना नहीं चाहिए हमारे मंदिर में। आपके जमीन पे कोई कब्जा करके लाठी डंडा गोली बंदूक लेके खड़ा हो जाए, तुम आ जाओ हमारे एरिया में, अब हमारा कब्जा है भाई, आ जाओ मार देंगे। आप जा पाइएगा? बोलिए राहुल जी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये पीढ़ी अगर लगातार 10-20 पीढ़ी आगे निकल गई, आपके बच्चे ये बात समझ पाएंगे कि हमारा क्या इतिहास था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नहीं तो जानते। अभी भी दिख रहा है। क्योंकि अगर वाल्मीकि आप समाज, अभी के जो, अब हाँ आज हाँ के बताइए समय सर। में वाल्मीकि समाज एक एग्जाम्पल है। वाल्मीकि समाज अपने को वाल्मीकि से जोड़ने लगा है, पिछले 60-70-80 साल का ही आप देख लीजिए ना। जिन वाल्मीकि से कोई कनेक्शन ही नहीं है, 100 साल पहले वाल्मीकि नाम से कोई कनेक्शन नहीं था, वो समाज आज वाल्मीकि से अपने को जोड़ने लग गया 100 साल के अंदर। तो आप इसी से सोचिए कि भूलने में कितना देर लगा होगा, 2-4 पीढ़ी बस। अरे आज के डेट में बच्चे नहीं जानते कि हमारे परदादा जो हैं वो क्या सोचते थे, क्या करते थे, क्या नहीं। हम तो बाबा साहब की किताब पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि बाबा साहब साहब के समय में वाल्मीकि समाज एक कोई और को कहा जाता था, कोलिया किसी को कहा जाता था। आज के समय में भंगी समाज में अपने को वाल्मीकि बता रहा है। तो चेंज होने में देर थोड़ी लगती है। सरनेम आप देखिए, मुस्लिम शासन काल में एक भी सरनेम पांडे, दुबे, चौबे, दीक्षित, इस तरह के कोई सरनेम आपको याद है कहीं पे? राहुल कुमार, तो आप बता दीजिए आप हमें। ब्राह्मणों का सरनेम जो आज लगा के घूम रहे हैं। मुस्लिम शासन काल में एक भी, ब्लेच प्लेज आपको याद है? एक भी ब्राह्मण का नाम जो नहीं सरनेम नहीं। मिलेगा ही नहीं ना। तुलसी नाम मिलेगा आपको, उस समय जितने ब्राह्मणों के नाम मिलेंगे, गानी हारता मिलेगा, एक भी नाम नहीं मिलेगा जिसका दुबे चौबे। आप सोचिए, पिछले 400 साल के अंदर ब्राह्मणों ने अपना सरनेम इजाद किया है, अपना गोत्र बनाया है। ये फर्जी कहानियां चल रही हैं भारत में कि इनका कोई अपना इतिहास था, अपना धर्म था। अरे जिनने अपने अपने वो काल्पनिक जो गोत्र हैं, जो सरनेम है उनके नाम पर, वो पिछले 200-300 साल में बनाया हुआ हो, वो लोग हम लोगों को बता रहे हैं कि उनका धर्म पूरा ना था। राहुल जी, आप खुद सोचिए इस बात को। जी। सर, आज का टॉपिक अग्रवाल कौन थे? जी। सब बुद्धिस्ट ये मिल रही हाँ है हाँ। यहाँ पे। और आज हाँ कौन हाँ। अग्रवाल को ही देख क्या लीजिए, सर? सबसे स्ट्रांग कम्युनिटी है। वो बुद्धिस्ट थे इतिहास में, उनका इतिहास देखे कैसे जोड़ के रामायण महाभारत से जोड़ा जा रहा है। बोलिए। जी। सर, क्या जैसे कि ये पहले बुद्धिस्ट से जो ट्रांजिशन होता है, क्या इस ट्रांजिशन को शंकराचार्य जी ने किया या फिर उनसे पहले भी ये कोई किया था? ऐसा कोई प्रूफ मिलता है सर? नहीं, क्योंकि उन्होंने, शंकराचार्य मुझे में। जितना पता है, माफी चाहता हूँ सर, और हाँ, क्योंकि बोलिए मुझे बोलिए। जितना पता है सर, यहाँ पे आपको पता होगा सर कि यहाँ पे भी एक जो चार धाम में एक धाम यहाँ पे भी है सर, उड़ीसा में, पुरी जगन्नाथ, आपको पता होगा शायद सर। तो वहां पे भी मैं
बहुत यहाँ के जो किताब है यहाँ पे लिखा भी गया है, और बहुत सारे लोग बताते भी हैं, जो मंदिर के लोग हैं वो भी खुद बताते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस है जगन्नाथ जी का, जो कैसे पूजा होगा, क्या रीति है, किस तरीके से होगा, ये उन्होंने ही क्रिएट किया था। और उन्होंने ही यहाँ पे एक मठ बनाया है, मतलब उनके चार धाम में मठ है, तो उनका यहाँ पे भी एक मठ है, और उन्हीं के रीति रिवाज के हिसाब से ही वो जो प्रोसेस बनाया था, आज तक पूजा किया जा रहा है। तो क्या उनसे पहले कोई ऐसा पर्सन है जो ये ट्रांजिशन किया हुआ था, या वही केस है? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जिस आप जगन्नाथ का नाम ले रहे हैं, वो खुद ही बुद्धिस्ट जगह है, बुद्धिस्ट प्लेस है, सारा चीज़ उसमें बुद्धिज़्म का है। उड़ीसा के बारे में 17वीं सदी तक बुद्धिज़्म का वहाँ पे प्रभाव था। अंग्रेज़ों के समय में जब पोल खुलने लगी, तब ब्राह्मणों ने सब पर कब्ज़ा किया है। आपको पता होना चाहिए, आज जितने मंदिर पे ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, मुस्लिम शासन काल में उनको इन सारे मंदिरों पे कब्जा नहीं था, सब वीरान पड़े हुए थे। सिर्फ कुछ ही ऐसे मंदिर थे जहाँ पे ब्राह्मणों का कब्जा था, बाकी सब वीरान पड़े थे। अंग्रेजों ने खोजना शुरू किया, जैसे जैसे वो खोज करते गए और खोज में जैसे जैसे मिलता गया, ब्राह्मण तुरंत जाके कब्जा कर लिया। बाकी आप देख लीजिए, अभी ये हालात थी, ट्रेनों में आप जाइए, ये हालात थी। जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, सीट खाली रहेगा, सीट पर नहीं बैठेगा, नीचे जमीन पर बैठ जाएगा। ये हालात थी। अब बताइए कि आप इस कदर, वो लोग अपनी ही जमीन देख रहे हैं कि मंदिर है, सब चीजें, कब्जा करना नहीं जानते थे। ब्राह्मण जाके हर जगह कब्जा किया अंग्रेजों के समय में बैठ के, इतनी स्थिति दर बदर डाउनग्रेड कर दिया है। तो ये जो ट्रांजिशन की आप बात कर रहे हैं ना, ऐसा कोई भी ट्रांजिशन इस तरह का नहीं हुआ है। ये सब पिछले 200 साल में, 250 साल में कब्जे की बात आई है। चूंकि मुस्लिम के साथ ब्रह्मनिज्म का अच्छा गठजोड़ हो गया, तो पावरफुल हो गया। बाकी लोग अंत्यज बनाए गए, इनकी संसाधन पे कब्जा। अब राजा है, गया भाई, ला भाई दे दे, ये जमीन हमारी है, हम हो गया, खदेड़ के भगा देंगे। सब कब्जा किए हैं, सब पूरा कब्जा की लड़ाई है, और कुछ भी नहीं है। कब्जा करना, मार देना, किसी को पकड़ के इतनी बुरी मौत दे देना कि बाद वाले डर जाएं, यही सारी चीजें हुई हैं। और सर तो शंकराचार्य, उनके बारे में और आप क्या शंकराचार्य की जो कहेंगे? आप बात कर रहे हैं, शंकराचार्य की, उसकी भी मैं बता देता हूँ। शंकराचार्य में इतना दम नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर पाता। ठीक है ना, शंकराचार्य में इतना दम नहीं था। वैसे हजारों शंकराचार्य आते ना, तो भी बुद्धिज्म का एक बाल का बांका नहीं उखाड़ पाएंगे। शंकराचार्य के बस का कुछ नहीं था। शंकराचार्य को बस इन लोगों ने क्रेडिट दिया है 14वीं 15वीं सदी में, जब इनको भी समझ में नहीं आया कि भारत से बुद्धिज्म कैसे विलुप्त हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, अपना सैविज्म शंकराचार्य के नाम पर, उसके जो बच्चे थे, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने उसी को उठा के सारा क्रेडिट देना शुरू कर दिया। अरे हमारे बहुत वो थे, बुद्धिज्म से ये हरा दिए थे, वो कर दिए थे। जैसे ये अपने देवी देवता का करते हैं कि राक्षसों को मार दिए थे, ये कर दिए थे। मुगलों के समय में कुछ नहीं कर पाए, राक्षसों को मार मार के सब चीज करके चले गए थे। तो इन्होंने बस उसको ना हाईलाइटेड किया है फर्जी तरह से, गपुड़ गपुड़ के उसके नाम पे। अगर एक्चुअल हुलिया देखिएगा, तो उस बंदे में तो इतना भी दम नहीं था कि अपना कोई थियरी तक बना सके। बुद्धिज्म के शून्यवाद की, नागार्जुन की ही थियरी उठा के कॉपी पेस्ट करके, लिपा पोती करके, झूठ मूठ का गांव कस्बों में घूम पे एक दो गपोड़ियों को बैठा के बगल में डींगे हाँकता था। उसमें इतना दम नहीं था कि वो कुछ चेंज कर पाता। जो चारों मठों की या इसकी बात कर रहे हैं ना, ये सब कब्जा, सब बाद में कब्जा किए हैं, सब 10वीं 11वीं सदी के बाद। उस शंकराचार्य के समय में न ऐसे कोई मठ शंकराचार्य का लेना देना था, ना स्थापित कर पाया था। खुद अपना इलाज कराने गुदा में भगंदर हो गया था, गया था केदारनाथ में, ठंड में ठिठुर के मर गया। वो कब्जा कर पाता है ये सब पे? उसके नाम पे डींगे हाँकी गई है। भारत में इतिहास कोई नहीं जानता, एजुकेशन खत्म कर दिया गया, सब चीज खत्म। ब्राह्मणों ने जो गपुड़ गपुड़ के हाँका है, उसी की गप्पे आज सब लोग इतिहास उसी में से खोज रहे हैं। इसी कारण से ये गलत फहमी फैली है। जी। अच्छा, जैसे कि मॉरन्स के टाइम पे लिखा जाता है कि कौटिल्य वगैरह को दिखाया जाता है कि वो ब्राह्मण थे, उसी तरीके का आप बता रहे हैं, राइट? नहीं, उस तरह का नहीं बता रहे हैं। शंकराचार्य, देखें, शंकराचार्य का एक भी एविडेंस नहीं मिला है 8वीं सदी का। ठीक है, उसका बस कुछ कुछ, पहले तो किसी ने उसको ईसा से 200 साल पहले स्थापित किया था, किसी ने उसको 5वीं सदी में स्थापित कर दिया, किसी ने दूसरी तीसरी सदी में, कोई उसको 11वीं 12वीं सदी में ले जा रहा था। फिर कश्मीर से कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मिले, तो उसके आधार पर जोड़ तोड़ के उसको 788 में जन्म और 820 में मृत्यु,
ये कश्मीर के कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं, उनके आधार पर ब्राह्मणों ने जोड़-तोड़ के स्थापित किया, कागज के आधार पर। सबूत पुरातात्विक एक सिंगल नहीं है। जिसका एक सिंगल सबूत नहीं है, सोचिए, उसको ये बोलते हैं कि 4 धाम, 8 धाम, अब पता नहीं कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया। ऐसे-ऐसे गपोड़े हैं भारत में। अब बुद्धिज़्म का खात्मा कर दिया जिसका अपना खुद का सबूत नहीं है। तो ये पूरा गपोड़ फैलाया गया है। चाणक्य तो पूरा गपोड़ी है। उसका तो कुछ सबूत का मतलब ही नहीं है। जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद ठीक है, आपके टाइम ठीक के है। लिए। हाँ, ओके, ओके।